लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तब ही देश आजाद हुआ। आजादी के ऐसे मतवालों को समर्पित है इस बार का वाइब्रेंट भारत। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वाइब्रेंट भारत इसी गौरवशाली, वैभवशाली देश की सांस्कृतिक यात्रा के जरिए देश को और करीब से जानने का, समझने का मौका है। इस बार हम जिन राज्यों का सफर आपको करवाने वाले हैं उनमें है दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। इन दिनों पूरा भारत देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है अमृता, और अवसर है आजादी के 75 साल के जश्न का। जी हाँ, इसे उत्सव की तरह हम मना रहे हैं। देश में अलग अलग जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिनके जरिए आजादी के मतवालों और मातृभूमि पर प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को नमन किया जा रहा है। हम लेकर आए हैं दिल्ली से ऐसे ही वीरों की गाथा, जिन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियों से देश को मुक्ति दिलवाई। पेश है दिल्ली से मुक्ति गाथा। या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं सौ बार। या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं सौ बार। मुक्ति गाथा, आजादी के अमृत महोत्सव के काल में एक ऐसी गाथा जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिखे गए गीतों को लोगों तक पहुंचाती है। मंगल पांडे अमर सपूत के आज अमर दस्तान सुना। अरे बैरकपुर मारहिन सिपाही भूख रहे न बलवान सुना। अरे बैरकपुर मारहिन सिपाही भूख रहे न बलवान सुना। ऐसे गीतों को जिन्हें उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने प्रतिबंधित कर दिया था। इन गीतों को एक बेहद सुंदर प्रस्तुति के रूप में एक माला में पिरोने का काम किया है लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने। अरे बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो अरे झांसी वाली रानी। दिल्ली के कामानी ऑडिटोरियम में कला संस्था सोन चरैया की ओर से प्रस्तुत इस मुक्ति गाथा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे कई स्वतंत्रता के रणबांकुरों के लिए लिखे गए गीतों को प्रस्तुत किया गया। सत्याग्रह के भरला हुंकार रे चंपारण में। सत्याग्रह के भरला हुंकार रे
गीतों में जहां आम महिलाओं का देश के लिए समर्पण नजर आता है, वहीं बच्चे किस प्रकार आजादी की लड़ाई में शामिल थे, ये भी इन गीतों से समझा जा सकता है। इसका गहरा प्रभाव हुआ। गांव-गांव में औरतों ने विदेशी वस्त्रों की होली जला डाली और स्वदेशी की माला जपने लगी। मत लई वो चुनरिया हमार विदेशी बालमा, मत लई वो चुनरिया हमार विदेशी बालमा, विदेशी बालमा, विदेशी बालमा, मत लई वो चुनरिया हमार विदेशी बालमा, मत लई वो चुनरिया हमार विदेशी बालमा। इस अवसर पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने देशवासियों को इन गीतों का महत्व बताया, साथ ही लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं भी दी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में जब हम प्रणाम कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों को जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, ये मुक्ति गाथा एक प्रयास है पुनर्पाठ करने का, उनके त्याग का। और कहीं ना कहीं इस 1.25 घंटे के अंदर हम जो पूरा 100 वर्षों का एक इतिहास बताते हैं, उस समय की हालत 1857 से पहले और कैसे आज़ादी मिली, एक एक घटना कोशिश की है इसमें। क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज हम यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, वो बहुत बड़ा एक क्रांति का उस समय एक गढ़ रहा है। मंगल पांडे की गाथा हो, आप यदि रानी लक्ष्मीबाई की गाथा देखें, बिठूर के नाना जी की, और उसके बाद आज़ाद की आप यदि पूरी शौर्य गाथा देखें, काकोरी को देखें, चौरी चौरा, ये अपने आप में ऐसी घटनाएं हैं कि मैंने सोचा कि इनसे जोड़ कर, दिल्ली था तो भगत सिंह जी, क्योंकि ये सब सोचिए कौन पंजाब में, कहाँ गोरखपुर में बिस्मिल जी, कौन शाहजहाँपुर में, कौन प्रयाग में, सब आपस में जुड़े थे, पूरा भारत एक था। सावन में झूले पड़ते हैं, जनता ने शहीदों के फांसी पे फंदे पे झूलने की त्रासदी को आप देखें झूला कजरी में बांध कर कैसे पिरोया है। कितने वीर झूले, कितने वीर झूले भारत में, झूलाने बाद झूलाई बेईमान झूलना, कितने वीर झूले भारत में, झूलाने बाद झूलाई बेईमान झूलना। इस विशेष प्रस्तुति को देखने के लिए कमानी ऑडिटोरियम में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक समृद्ध परिषद समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए भारत की मुक्ति गाथा के नायक नायिकाओं से ये प्रेरणा ले और ये प्रण ले इस अमृत वर्ष में कि अपनी भारत माँ का शीश कभी न झुकने देंगे। जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता के मतवालों को समर्पित इस प्रस्तुति का असर कुछ यूं रहा कि मुक्ति गाथा देखने आए दर्शक भी आजादी के नारे लगाते हुए नजर आए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे ये मुक्ति गाथा आपने भी देखी कि कैसे दर्शक भी देशभक्ति में डूबे नजर आए। मुक्ति गाथा की प्रस्तुति के बाद अब दूसरी खास पेशकश भी राजधानी दिल्ली से ही है। जी हाँ, जो कि पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति पर सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगी। नृत्य गुरु गीता चंद्रन की इस खास प्रस्तुति का आधार महाभारत काल का एक पौराणिक प्रसंग है, जिसमें नई सोच और नए रंग भरने का काम किया गया है। ये प्रस्तुति स्त्री की भूमिका और महत्व को अलग ढंग से पेश करती है।
हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जो समय समय पर कई विषयों पर विचार और संदेश देने का जरिया भी रहे हैं। ऐसी ही एक नज़ीर देखने को मिली बीते सप्ताह इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई एक खास प्रस्तुति सिम्हिका वन की पुत्री में। पद्मश्री नृत्यांगना गीता चंद्रन की ये प्रस्तुति महाभारत काल के एक पात्र सिम्हिका के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके पति शार्दुल की हत्या पांडवों के हाथों वनवास के दौरान हो जाती है। पति वियोग में दुखी सिम्हिका के दर्द के प्रतिशोध में बदलने की कहानी है सिम्हिका डॉटर ऑफ द फॉरेस्ट। नृत्य प्रस्तुति बताती है कि कैसे सिम्हिका पति की हत्या के बाद द्रौपदी को मारने का निश्चय कर उसे वन ले जाती है और कैसे खुद उसका पालक वन ही सिम्हिका से विश्वासघात कर बैठता है। नृत्य प्रस्तुति के आखिरी चरण में सहदेव के सिम्हिका के शरीर को क्षत विक्षत करने की कहानी का मंचन बेहद प्रभावशाली रहा। नृत्यांगना गीता चंद्रन की ये नृत्य प्रस्तुति सही गलत के पैमाने से ऊपर उठकर हर पक्ष के बारे में सोचने का संदेश देती है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं ब्लैक कैरेक्टर्स को भी देखूं इस तरीके से कि कोई ग्रे लाइन है क्या कुछ और भी हो सकता था। तो इस कैरेक्टर को वैसे कथकली में हमेशा बहुत सीधा एक राक्षसी के रूप में ही किया जाता है, लेकिन मैंने उसको एक वॉइस देने की कोशिश करी कि उसकी क्या कंसर्न हो सकती हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो पेट्रियार्की होती है। नृत्य को जो देखने का तरीका केवल एक परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें पोटेंशियल है कि आप कोई बात भी कह सकें। मुझे लगता है कि अगले जनरेशन बहुत अच्छे से इसको सीख रही है, इसको आगे ले जा रही है। सिम्हिका मूलतः कोट्टायम थम्पुरन की कथकली नृत्य के तहत एक थिएटर प्रस्तुति है, जिसे मूल नाटक किमिरावधम में एक राक्षसी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे नृत्यांगना गीता चंद्रन ने अपनी नृत्य प्रस्तुति में एक नया स्वरूप दिया है। नृत्य प्रस्तुति के जरिए नायिका के विचार और द्वंद्व को दर्शकों के सामने बखूबी रखने की कोशिश की गई। नृत्य प्रस्तुति के लिए मंच पर वन जैसा वातावरण बनाने के लिए पारंपरिक पत्तल प्लेटों का इस्तेमाल किया गया। और प्रतिबिंब, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत, जहां पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीते सप्ताह वार्षिक फूल महोत्सव का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के कारण 2 साल बाद आयोजित इस फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े। क्या खास रहा इस बार के एनुअल फ्लावर शो में और क्या रही इस बार की थीम, जानने के लिए चलते हैं बेंगलुरु। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले गार्डन सिटी बेंगलुरु में एनुअल फ्लावर शो की शुरुआत हो चुकी है। बेंगलुरु के लालबाग बॉटनिकल गार्डन में तिल्लुभाता फ्लावर शो इस साल प्रसिद्ध कन्नड़ स्टार
डॉक्टर राजकुमार और उनके बेटे और अभिनेता पुनीत राजकुमार की यादों का जश्न मना रहा है। Lal Bagh flower shows has got a historical background, and this is actually 12th flower show dedicating to Karnataka Ratna Dr. Rajkumar and Puneet Rajkumar. So on the eve of Independence Day and also the Amrita Mahotsava, this flower show is totally dedicated to these two, the actors of Kannada cinema. My company has always been doing work towards promoting different types of flowers, fruits and vegetables in the country. And my role is generally to tour all over the world and get new material and make it available for the people here, and we start growing them. कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद आयोजित हुए इस फ्लावर शो में पहले दिन बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े। गार्डन सिटी का ये फ्लावर शो 60 से ज्यादा किस्म के फूलों को देखने का मौका मुहैया कराता है, जिसमें कई विदेशी फूलों की किस्में भी शामिल हैं। 11 दिनों तक चलने वाले इस फ्लावर शो का आयोजन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और मैसूर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से साल में 2 बार किया जाता है। और अब समय है पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल के जवाब का। सही जवाब है बोध गया। आप में से कई दर्शकों ने इस स्थान को सही पहचाना है और सही जवाब देने वाले दर्शकों के नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। और अब इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के बारे में आइए जानते हैं कुछ और खास बातें हमारे सेगमेंट विरासत में। बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया शहर एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। भगवान बौद्ध की अध्यात्म स्थली बोध गया देश ही नहीं दुनिया भर में संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। मंदिर प्रांगण में स्थित विशाल महाबोधि वृक्ष ज्ञान का पुंज संजोए आस्था का प्रतीक है। अहिंसा और करुणा से संपूर्ण विश्व को शांति और समरसता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को बोधगया स्थित इसी महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष को 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। शहर के कण कण और आबो हवा में प्रार्थना और साधना के रंग घुले हुए महसूस किए जा सकते हैं। इस भाव को और बढ़ाने का काम करती है यहाँ की सुंदर मुचलिंद झील। शहर में भगवान बुद्ध को समर्पित और भी कई मंदिर और मठ हैं जो देश दुनिया से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के आस्था के केंद्र हैं। इन्हीं में शामिल है अनिमेष लोचन चैतन्य। ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय का दूसरा सप्ताह बिताया था। इसके अलावा ध्यान और प्रबुद्धता के लिए महाकाल गुफा, गुरपा चोटी, थाई मेटाराम बौद्ध मंदिर, रॉयल भूटान मोनेस्ट्री भी यहाँ के खास आकर्षण हैं। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आप अपनी स्क्रीन पर कला के जिस रूप को देख रहे हैं उसका और संबंधित राज्य का नाम हमें लिख भेजिए। और आखिर में चलने से पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कजरी झूला महोत्सव की 3 दिवसीय रंगारंग आयोजन की ये तस्वीरें।
रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, क्या बात। चली तो यार, चली तो यार, चली तो यार, जलिया रे हरी। अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो यार, जलिया रे हरी। अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो यार, जलिया रे हरी। अरे रामा रिमझिम से, अरे रामा रिमझिम से, सर के बाल है काले रामा, मोतियन मांग सवारे रामा। अरे रामा चोटियन में, अरे रामा चोटियन में लागे झून झुनिया। चली तो यार, चली तो यार, चली तो यार, जलिया रे। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और वाइब्रेंट भारत की पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जाते जाते आपसे ये वादा कि अगले हफ्ते आपसे होगी फिर मुलाकात बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।